नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम तीनों आ चुके हैं आपका फेवरेट शो पक्ष विपक्ष लेकर, जहां पर खबर होती है उसका पक्ष विपक्ष और विश्लेषण आकलन भी है। आपके साथ मैं हूं लाभनी विनीत और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना और मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिमी सिन्हा। आइए खबर की शुरुआत करते हैं, पक्ष विपक्ष की शुरुआत करते हैं। पहली खबर कोलकाता से आ रही है, जहां कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छात्रों ने नवन्ना मार्च किया है और छात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नवन्ना अभियान को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है और प्रदर्शन को लेकर 6000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था को वहां बढ़ाया गया है और आपको यह भी बताएं कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और साथ ही कुछ प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी कर लिया गया है। इसे लेकर अब हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया है, तो कोलकाता में कई लेयर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि नवन्ना एक बिल्डिंग है जो कि ये हावड़ा में है। दरअसल प्रदेश के सचिवालय की बिल्डिंग इसी को कहा जाता है, इसका नाम नवन्ना भवन है। अब इसके घेराव की तैयारी है, जिसे देखते हुए सचिवालय की सिक्योरिटी को बढ़ाकर किलेबंदी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये एक 14 मंजिल इमारत है जिसे पश्चिम बंगाल सरकार के ऑफिस हैं। इसके टॉप फ्लोर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ऑफिस भी है। यह भी आपको बताएं कि 13वीं मंजिल पर गृह सचिव का ऑफिस है और इसके अलावा चौथे और 5वें फ्लोर पर गृह विभाग का ऑफिस भी है। तो किस तरह से छात्र जो हैं वो लामबंद हैं, एक तरफ छात्रों का आक्रोश है तो दूसरी तरफ ममता सरकार की फोर्स, और उन दोनों की जब आपस में भिड़ंत हुई है तो उसकी तस्वीरें। आइए अब इस खबर का पक्ष भी आपको बता देते हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करने यहाँ की जो नवन्ना जो सचिवालय की बिल्डिंग है वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने इनको खदेड़ दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉयड किया गया है। धारा 144 पूरे इलाके में लगा दी गई है और छात्रों का यह आरोप है कि जो अपराधी है उसको कड़ी सजा मिले और इसको लेकर ममता बनर्जी सरकार से इस्तीफे की मांग भी छात्र लगातार कर रहे हैं। और तस्वीर किस तरह से वहां बनती नजर आ रही है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की लड़ाई अब चरम पर पहुंच चुकी है। और अगर इस खबर की पक्ष की तरफ चलें तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा ब्रिज से लेकर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले को लेकर आज नवन्ना अभियान मार्च का आह्वान किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स को खींचकर हटा दिया और नवन्ना अभियान मार्च निकाला। पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। टीएमसी नेता और बंगाल सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को भड़काने के लिए दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाना बंद करें। देखिए, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि किसी विरोध अभियान में शामिल होना या उसका आयोजन करना आपका राजनीतिक अधिकार है, लेकिन अशांति पैदा करने के लिए झूठ फैलाने की कोशिश करना अपराध है। तो टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि दरअसल बंगाल को, कोलकाता को अस्त व्यस्त करने का ये पूरा जो अभियान है वो बीजेपी की तरफ से चलाया गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि ये वाकई राजनीतिक अभियान है या फिर डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने का ये इंसाफ की लड़ाई है, उसका अभियान है। ये तय करना होगा जनता को। लेकिन इन सब के बीच देखिए तस्वीरें आपके बीच है, खबर आपने जानी, पक्ष आपने मुझसे जाना और इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, चलते हैं मेरी सहयोगी निबी के पास।
तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। और नबन्ना अभियान रैली पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि पश्चिम बंगाल के छात्र समुदाय द्वारा घोषित शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और सरकार के द्वारा इस विरोध प्रदर्शन को रोकने की मंशा है। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी घोषणा को याद रखना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पश्चिम बंगाल सरकार को शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के बीच आज फिर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। गौरव भाटिया ने इस पर कहा कि अगर देश में कोई तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी है। सच सामने आना चाहिए। जांच एजेंसी सीबीआई को ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर का पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ममता सरकार जो है अब वो सवालों के घेरे में है। एक तरफ इस्तीफे की मांग तो हो ही गई है और अब पॉलीग्राफ टेस्ट की भी मांग हो रही है। Of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. तो आपने देखा कि किस तरह पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता रेप हत्याकांड है उसमें लगातार सियासत हो रही है। जितना पानी आज वहां की नदियों में नहीं है उससे ज्यादा सियासत बंगाल की फिजाओं में इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह से चंपई सोरेन ने एक नई सियासत को जन्म दिया है। खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर झारखंड से है, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आखिरकार अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला कर लिया है। चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। लगातार उठापटक कई दिनों से झारखंड की राजनीति में, झारखंड से दिल्ली तक बैठकों का दौर था और उस पर अब उन तमाम कयासों पर विराम लग गया है। क्योंकि आपको यह भी बता दें कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीते कई दिनों से खुलकर हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की खिलाफ नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे। कई मंचों पर, कई बैठकों के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात भी कही थी। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले चंपई सोरेन के साथ आने से भाजपा को बड़ा फायदा मिला है और मजबूती भी मिली है, क्योंकि सूबा इस समय चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। चंपई सोरेन ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तस्वीरें आपने देखी होंगी। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस पर अपनी टिप्पणी भी दी है, बात भी रखी है। सीएम हेमंता बिस्वा ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा यहां पर मास्टर स्ट्रोक इसको कहेंगे कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि चंपई सोरेन वो नेता हैं जो आंदोलन से निकले और झारखंड में अपना वर्चस्व भी रखते हैं, अपना अस्तित्व भी रखते हैं और वहां के लीडर भी एक तौर पर वो माने जाते हैं। आइए इस खबर का पक्ष भी आपको बता देते हैं। इस खबर के पक्ष की तरफ अगर चलें तो बीजेपी ज्वाइन करने के फैसले पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का कहना है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए समय अभी कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया है और भाजपा में शामिल होने का हमने निर्णय लिया है। भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा भी शामिल होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि चंपई सोरेन झारखंड के सीएम थे और अच्छा काम भी कर रहे थे। ये सही है कि उन्हें सीएम बनाया गया था, लेकिन उनसे इस्तीफा लेने के लिए कहने के बजाय उनके सारे काम रद्द कर दिए गए और नया नेता चुन लिया गया, अपमानित किया गया, जिसके बाद चंपई सोरेन ने एक विकल्प चुना। उन्होंने सही काम किया। दरअसल सबसे पहले जीतन राम मांझी ने ही एनडीए में उनके स्वागत की बात कही थी और चंपई सोरेन का ऐसे समय में बीजेपी में शामिल होना जब झारखंड में चुनाव होने वाला है और खास तौर से उन्हें किंग ऑफ कोल्हान, टाइगर ऑफ कोल्हान कहा जाता है, और जब आदिवासी समुदाय की बात आती है तो चंपई सोरेन का वहां पर बहुत बड़ा रोल हो जाता है, भूमिका हो जाती है। और ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन अगर चुनाव के दौरान में बीजेपी ज्वाइन करते हैं
तो इसका सीधा फायदा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को होगा। यानी कुल्हान का ये टाइगर बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव नोट लेकर आएगा। बहरहाल इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं मेरी सहयोगी निम्मी से। सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, सामाजिक का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अच्छा काम कर रहे थे। ये ठीक है कि उनको बनाया गया था, लेकिन उनसे राय ली जाती, त्याग पत्र देने को कहा जाता। ऐसा न करके उनके कार्यक्रमों को ही हाइक कर लिया गया, उनका सारा कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया और इधर नेता चुन लिया गया कि अमुक आदमी नेता हैं, तो उनको अपमानित किया गया। तो चलिए अब इस पूरी खबर पर विपक्ष का क्या कहना है ये आपको बताते हैं। चंपई सोरेन को बीजेपी में ज्वाइन होने की खबरों के बीच जेएमएम नेता का रिएक्शन सामने आया है। जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी में उनको वो तवज्जो नहीं मिलेगा जो जेएमएम में मिली है। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि जब तक चंपई सोरेन जेएमएम में है उन्हें तवज्जो दी जा रही है, जैसे ही वो पार्टी छोड़ेंगे वैसे ही जनता भी उन्हें छोड़ देगी। इसी के साथ उन्होंने चंपई सोरेन के आरोपों पर जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके आरोप सुनकर दुख होता है, लेकिन अब स्थिति साफ है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका क्या असर होगा वो वक्त ही बताएगा। आगे उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जो लोग जेएमएम छोड़कर किसी अन्य पार्टी में गए उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जो जेएमएम में दिया गया है। देखिए यहाँ पर साफ ये पता चल रहा है कि जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि जेएमएम पार्टी जो है वो लगातार चंपई सोरेन को काफी इज्जत और सम्मान देते आया है, लेकिन कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया था चंपई सोरेन ने। उन्होंने ये बातें कही थी कि जेएमएम से उन्हें वो तवज्जो नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे, जो उनको मिलनी चाहिए थी, जिनके कारण उनके आंखों से आंसू भी आ रहे थे। इस तरह की बातों का जिक्र किया गया था उस पोस्ट के जरिए और अब इन कयासों पर अब फुल स्टॉप लग चुका है। आखिरकार अब चंपई सोरेन जो हैं वो आखिरकार बीजेपी में 30 अगस्त को शामिल होने वाले हैं। तो होता है, लेकिन अब तो स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। वो दूसरे दल में जा रहे हैं। अब दूसरे दल में जाने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये समय पर छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है इतिहास गवाह है, जो भी मुख्य धारा से छोड़ के गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उन्हें वो तवज्जो, वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते मिलती है। दूसरी बात, इस बात का भी सुकून मिलता है कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूं जिस पार्टी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, मिस कॉल वाली पार्टी, उनका वजूद भी टिका हुआ है हमारे नेताओं के भरोसे। तो झारखंड में किस तरह से जेएमएम के नेता जो कह रहे हैं कि जो सम्मान उनको जेएमएम में मिलना चाहिए वो बीजेपी में नहीं मिलेगा। हालांकि ये भी सोचने वाली बात है कि जेएमएम के 9 बड़े लीडर्स अब तक ऐसे हैं जिनमें से 5 बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब चंपई सोरेन 6वें ऐसे नेता होंगे। तो ये भी सोचने की बात है कि चुनाव दहलीज पर है और ऐसे समय में अगर इतना बड़ा नुकसान आपकी पार्टी को होता है तो वो आने वाले भविष्य के लिए किस तरह से साबित होगा, एक बड़ा सवाल है जो कि समय के गर्त में। महाराष्ट्र की खबर का रुख कर लेते हैं, जहां के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद इसे लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। फिलहाल सिंधुदुर्ग पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने जयदीप आप्टे और चेतन पाटिल को इस मामले में आरोपी बनाया है।
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग पुलिस ने आरोपियों की कंपनी को ही शिवाजी महाराज का पुतला बनाने और लगाने का काम दिया था। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंधुदुर्ग के मालवान समुद्री किनारे पर इसको बनाया गया था। ये स्टेचू गिर गया है और इसके चलते कई इसके टुकड़े जो हैं वो टूटकर इधर उधर बिखर गए, जिसके बाद महाराष्ट्र की कांग्रेस आदि विपक्षी जो पार्टियां हैं वहां की, वो सरकार को अपने निशाने पर लेना उन्होंने शुरू कर दिया और सियासत अब इसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई। आइए इस खबर का पक्ष जानते हैं। तो इस खबर के पक्ष की तरफ अगर चलें तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में राज्य की विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू किया, जिसमें भ्रष्टाचार की बात सर्वोच्चता से कही जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने की घटना पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कल जो घटना हुई वो उनके भ्रष्टाचार के कारण है। चाहे ये सरकार केंद्र की हो या फिर राज्य की, उन्हें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ आता ही नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का अपमान करने में वो कभी भी पीछे नहीं रहे। कल की घटना महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सरकार को कोई माफ नहीं करेगा। तो राजनीति चरम पर है और इस खबर का विपक्ष अब क्या कहता है, आइए जानते हैं दिल्ली से। महाराष्ट्र में जो कल की घटना हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जिस तरह से इनके भ्रष्टाचार के वजह से, क्योंकि ये सरकार केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, ये भ्रष्टाचार के सिवाय इनको कुछ आता नहीं, और ये भ्रष्टाचार के वजह से महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान, अवमान, विचारों का अवमान करने में ये लोग कदापि पीछे नहीं रहे। कल की घटना महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए दुर्दैवी घटना है और ये सरकार को अब कोई माफ नहीं करेगा। ये सरकार ने ही अब कुर्सी छोड़ के भागना चाहिए, नहीं तो लोग इनको अब कुर्सी से खींचकर इनको सत्ता के बाहर करेंगे। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं और महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बीच राज्य सरकार के मंत्री दीपक सरकार ने कहा है कि ये एक दुर्घटना है। बता दें, ये मूर्ति नौसेना द्वारा बनाई गई थी। ये नौसेना दिवस था, प्रधानमंत्री जहां आने वाले थे, इसलिए उस समय ये काम तेजी से किया गया और सभी ने इसकी प्रशंसा की। मुझे लगता है कि ये एक अवसर है। अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति बनाई जा रही थी। अगर यहाँ भी ऐसी ही बहुत ऊंची मूर्ति बनाई जाती है तो ये पूरे भारत के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। मालवन में पर्यटक आते हैं, इसलिए अगर इस पर विचार किया जाए और इसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह बनाया जाए तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि होगी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान इसे एक तरफ कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी परिस्थिति है वो आने वाले महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। फिलहाल चलिए इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। हम तीनों को अनुमति दीजिए, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं कि रात 8 बजे सपरिवार जुड़िएगा जरूर, देखिएगा जरूर जागो। बकरी चराने वालों का करोड़ों की सरकारी जमीन पर दावा, युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान के जी के साथ।